हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और जनरली स्टूडेंट फेजर से भागते हैं। अगर फेजर पे आपकी कमांड नहीं है तो ऐसे एनालिसिस में आपको इस तरह के क्वेश्चंस फंसा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम में हम जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बार बार एंगल निकालते हैं ना, टेन इनवर्स करके, है ना। पहले एस इक्वल टू जे ओमेगा के फॉर्मेट में सारा कन्वर्ट करते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद हम टेन इनवर्स वाले सारे फॉर्मूले लगाते हैं, उसको जब सॉल्व करते हैं तो बहुत काम वाले एक एक फॉर्मूला काम आता है वहां पे बार बार कंट्रोल सिस्टम में। वो इस क्वेश्चन में लगने वाला है। और कंट्रोल सिस्टम और ये नेटवर्क का मिला जुला क्वेश्चन है अगर वो उस फॉर्मूले के लिहाज से देखें तो। अदरवाइज तो प्योरली नेटवर्क का क्वेश्चन है ये। इन द गिवन सर्किट L इक्वल टू 1 माइक्रो हेनरी, C इक्वल टू 1 माइक्रो फेराड, द फेजर डायग्राम फॉर IC एंड IL इज शोन इन द। यहाँ पे फेजर डायग्राम शो कर रखा है। फेजर डायग्राम में V रेफरेंस है, IC मतलब ये हमारा जो RC सर्किट है वहां का दे रखा है, और IL करंट जो दे रखा है RL सर्किट का लेग और लीड आपको मेंशन करके रखे हैं फेजर डायग्राम के अंदर। फेजर डायग्राम के अंदर अब देखो, यहां पर अगर हम देखें तो यहां का जो Z बनता है, मान लीजिए यहां पे मैं Z बनाऊं तो ये बनेगा RC माइनस जे XC, है ना, ZC का। या मैं इसको हाँ ZC ले सकते। और ZL का अगर मैं देखूं तो ZL क्या हो जाएगा, ZL हो जाएगा RL प्लस जे XL। ठीक है। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, जो भी फॉलोइंग ऑप्शंस है, व्हाट इज द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू फॉर आरसी इंटू आरएल। आरसी और आरएल का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। और एक चीज आपको और दे रखी है यहाँ पे कि एज्यूम दैट द फेजर थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90 डिग्री। ये जो थीटा 1 प्लस थीटा 2, रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ये इलेक्ट्रिकल मशीन में सिंगल फेस इंडक्शन मशीन जब पढ़ते हैं वहां पर भी ये गलती होती है। जब हमें एंगल में फेजर बना के दे दे और उस फेजर से ही वो एंगल उठाया हुआ रहे, तो जो माइनस वाला है या प्लस वाला है ऑलरेडी माइनस साइन प्लस साइन कंसिडरेशन में ले चुके हैं। ऑलरेडी प्लस माइनस साइन कंसिडरेशन में ले चुके हैं, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो आपको प्रॉपर्टी दे रखी है, ये जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, ये यहां से लाया गया है। यहां से इस फेजर को देखते हुए लाया गया है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये जो गेपिंग दिख रही है 90 के बराबर है। और कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, 159.15 किलोहर्ट्ज पे दे रखा है। अब जनरली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर ने तो सिखाया था कि जब भी एसी सर्किट का क्वेश्चन आ जाए तो हमें इंडक्टर और कैपेसिटर को जे ओमेगा एल और माइनस जे बाई ओमेगा सी में कन्वर्ट करना है। तो वो लग जाते हैं इधर हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी इधर रखी, वो 2 पाई एफ करके और सारा चीज करते हैं। आपको ये सब चीजें थोड़ा सा देखिए, प्रोसेस सही है, आपको जो सिखा है वो भी सही है, बट थोड़ा सा क्वेश्चंस की तासीर को समझे, उसका कंक्लूजन समझे कि भाई वो चीज पूछना क्या चाह रहा है ना। तो अपने को हरी हरी में या हड़बड़ी में सारा चीज लेबोरियस वर्क नहीं करना है। गेट एग्जाम इज द इंटेलेक्चुअल एग्जाम। आपको पेन चलाने से पहले दिमाग चलाना है, पहले सोचना है कि करना क्या है, प्लान करना है, उसके बाद पेन चलाना है। क्योंकि पेन एक बार चला दोगे तो माइंड आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो यहां पर अगर हम देखें कि ये जो रिलेशन है इसी से चीजें होगी। अब थीटा 1 और थीटा 2 जैसे ही दिया तो हमें थीटा 1 थीटा 2 निकालते तो आता ही है। तो थीटा 1 अगर हम यहां से देखें तो यहां से अगर मैं थीटा 1 किसको ले रहे हैं, इसको थीटा 1 ले रहे हैं, इसके एंगल को, और इसको थीटा 2 ले रहे हैं। तो अगर मैं थीटा 1 देखूं तो थीटा 1 हो जाएगा टेन इनवर्स एक्सी बाय आरसी। ठीक है। और थीटा 2 क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा टेन इनवर्स एक्सएल डिवाइडेड बाय आरएल। ठीक है, एक्सएल डिवाइडेड बाय आरएल। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर यहां तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन लगना चाहिए, बट अपन नहीं लगाएंगे। उसका कारण क्या है कि हम यहां पर, बात तो सही है आपकी, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और करते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में करने के बाद अपन थ्योरी में क्या करते थे, फेजर डायग्राम में उसको लीड या लेग, ये तो इंपीडेंस एंगल है, बाकी फिर अपन करंट वगैरह के फॉर्म में जब करते थे तो ये लीडिंग आता था, ये लेगिंग आता था। उसको लीडिंग और लेगिंग माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, यहां पर जो माइनस साइन आएगा या यहां पर प्लस साइन आएगा वो लीड और लेग को इंडिकेशन देता है, और वो इंडिकेशन ऑलरेडी करके रखा है फेजर डायग्राम में। इसलिए अपने को अलग से साइन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। यहां पर वो प्लस और माइनस साइन का ध्यान रख लिया गया है, उसी बिहाफ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है। इसलिए यहां पर थोड़ी सी एक छोटी गड़बड़ हो जाती है बच्चों से। तो फेजर डायग्राम अगर दे दे और उससे कुछ उठा के अगर आपसे कुछ कंक्लूजन पूछे, फिर अपने को साइन अपने मर्जी से नहीं लगाना, क्योंकि साइन का कंसिडरेशन उसमें ले लिया गया है।
क्योंकि साइन इटसेल्फ डिफाइन की फेजर में लीड है या लेग है वो डिफाइन करता है। तो वो जो फेजर ऑलरेडी बना लिया है, प्लस माइनस का ध्यान रख लिया है, तो फिर हमें सीधे इक्वेशन उठाना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो अभी तक तो अपने को समझ ही नहीं आ रहा है कि आरसी आर एल आएगा कैसे, मल्टीप्लाई कैसे होगा, बट अपन चलिए एक थोड़ा भरोसा करते हैं कि चलो आगे चल के तो देखें। अगर इन दोनों को अगर यहाँ रखें तो ये आ जाएगा अपना tan इनवर्स एक्सएल बाय आरएल। ये इक्वेशन लिखते से ही आपको वो अपना कंट्रोल सिस्टम वाला जो अपन tan इनवर्स वगैरह निकालते हैं ना, वो दिखने लगेगा। यहां से चमकेगा कि कंट्रोल सिस्टम की याद आ जाएगी। कंट्रोल सिस्टम में आपको एक फॉर्मूला बताया गया है कि tan इनवर्स वगैरह में, मतलब एक नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस माइनस कर दो चाहो तो, या एक काम करो प्लस में लिख लेते, इक्वल टू ये होता है tan a प्लस बी और 1 माइनस ए बी। यहाँ प्लस साइन रहता है तो यहाँ पे माइनस साइन आता है डिनोमिनेटर में, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला इनवर्स में भी अप्लाई होता है, ये फॉर्मूला अपना इनवर्स में भी अप्लाई होता है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में पटक देता हूँ अभी फॉर्मूले को। तो यहाँ पर भी tan इनवर्स ए और बी इस तरीके से मान ले तो एक्सी डिवाइडेड बाई आर, सॉरी नॉट एक्सी, एक्सएल डिवाइडेड बाई आर एल प्लस एक्सी डिवाइडेड बाय आरसी। क्लियर है? और 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्सएल आर एल इंटू एक्सी, या एक साथ लिख दे इंटू और एक्स में एक्सी आरसी, और ये हो गया अपना 90 डिग्री। और दोनों साइड अपन 10 ले लेते हैं, दोनों साइड इधर भी 10 से मल्टीप्लाई इधर भी 10, तो 10 और 10 इनवर्स क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, है ना, बैलेंस हो जाएंगे। और यहाँ पर 1090 क्या होता है, देखिए 1090 वैसे तो अनडिफाइन होता है, बट इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें तो 10 होता क्या है, साइन 90 डिवाइडेड बाई कॉस 90, और साइन 90 क्या होता है 1, कॉस 90 कितना होता है 0। तो समथिंग अपन 0 वैसे तो इनफाइनाइट भी बोलते हैं, बट अनडिफाइन होता है एक्चुअल में, है ना। बट अभी अपने को बहुत ट्रिग्नोमेट्री के डेप्थ में नहीं जाना, अपने को ये समझना है कि भाई ये जो इसके इक्वेशन में अगर ये इक्वेट करे तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर अपने को आरएल और आरसी का मल्टीप्लिकेशन चमक रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हम ये डिनोमिनेटर को उठा के 0 इसके डिनोमिनेटर से इक्वेट कर दें, तो इसको कर देंगे अगर अपन, तो यहां पर एक्सी एक्सएल एक्सी डिवाइडेड बाय आरएल आरसी इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन अपने को सॉल्व करना है। अब एक्सी देखो क्या हुआ, एक्सी एक्सएल क्या हो गया ओमेगा एल, एक्सी कितना हो गया 1 बाय ओमेगा सी। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एल और सी दोनों का जब वैल्यू देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो करके दिखा देते हैं मल्टीप्लाई, तो ओमेगा एल इंटू 1 बाय ओमेगा सी, तो ओमेगा ओमेगा कैंसल, एल और सी दोनों की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली सेम है, दोनों की वैल्यू क्या एग्जैक्टली सेम है। तो यहां पर ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब यहां से 1 बचेगा ऊपर का। तो 1 माइनस 1 बाय आर एल आर सी इक्वल टू 0, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और आर एल आर सी क्या हो जाएगा, आर एल आर सी हो जाएगा 1, और यही इसका करेक्ट आंसर है, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इंटीजर ही पूछा है, कोई पॉइंट वगैरह तो वैसे संभावना है ही नहीं, बट अगर 0.95 भी आए तो आपको नियरेस्ट इंटीजर 1 ही आंसर लगाना है, 0.95 गलत हो जाएगा, इसीलिए इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहां तक तो जब आप θ1 प्लस θ2 90 लिखते हैं, यहां तक तो नेटवर्क का क्वेश्चन रहता है। इसके बाद जो इक्वेशंस लिख रहे हैं, यहां से आपको कंट्रोल सिस्टम का वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में बार बार हम एंगल्स वगैरह लिखते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये फॉर्मूला बहुत बार यूज करते हो आप लोग, ठीक है, बहुत बार यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्वेश्चन को क्रैक किया। मजेदार क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चंस की रिप्रेजेंटेशंस को देख के हैरान रह गए कि यार चलो बाद में करेंगे, बट बाद में टाइम ही नहीं मिला, है ना। और इसी का पेपर था तो बहुत सारा क्वेश्चन तगड़े वाले पूछे भी गए थे। चलिए, तो यही था, और सारा एसी एनालिसिस बिल्कुल हर छोटी छोटी चीज मैंने नेटवर्क थ्योरी के फुल कोर्स में पढ़ाई है। अगर आपको, बिलीव मी गाइस, ये कोर्स अगर आपने पढ़ लिया ना, आप टेक्निकल फील्ड में जेम हो जाओगे, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज जो लगता है कि इस स्टूडेंट को पता होनी चाहिए वो है। और 30 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं, 188 लेक्चर से 33 क्रैश कोर्स में है, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ नोट्स है, मात्र 3399 में अवेलेबल है। ये इसलिए करवा रखा है क्योंकि आपकी स्टार्टिंग
एक बेहतर फाउंडेशन के साथ में, एक फाउंडेशन वाला कोर्स है ये, बेहतर फाउंडेशन के साथ में बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी कराएगा। 399 कोई क्रैश कोर्स नहीं, फुल फ्लेजेड नेटवर्क थ्योरी का कोर्स है जो कि बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।